सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। आज हम श्री शिवपुराण कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 11 खंड दिए गए हैं, जो कि हम प्रतिदिन प्रत्येक अध्याय का वाचन कर हमारे चैनल के माध्यम से आप तक इस कथा को पहुँचाएंगे, जिसके सुनने मात्र से सभी कष्ट, रोग, व्याधि, परेशानियाँ दूर हो जाती है। तो अवश्य आप इस संपूर्ण 11 दिन के कथा को श्रवण कर अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। पुनः सभी भक्तों को कथा प्रारंभ करने से पूर्व मेरी तरफ से हर हर महादेव। नमः शिवाय। ध्यायो यो नित्यं महेशं रजतगिरिनभं चारुचन्द्रवतसं रत्नाकल्पोज्ज्वलखण्डं परशु मृगवरामिति हस्तप्रसन्नं पद्मसीनं समान्तात् स्तुता ममर्गणे व्यधिकृतिं वसानं विश्ववाद्य विश्वबीजं निखिलं भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। पहला अध्याय। ओम नमः शिवाय। एक समय की कथा है कि भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के योग्य शिष्य परम पौराणिक श्री सूत जी श्री गंगा जी और काली नंदी के संगम परम पावन प्रयाग में भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे कि वहाँ पर महर्षि शौनक बहुत से ऋषियों के साथ पधारे और श्री सूत जी को भगवत भजन में लीन देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, प्रभु, हम लोग संसार सागर में डूब रहे हैं और हमें किनारा दिखाई नहीं देता। सौभाग्यवश हम आज इधर पाप के चरणों के दर्शनों के लिए आ निकले हैं। अब आप हम लोगों पर दया करके हमें अथाह सागर से निकालिए और हमें ज्ञान गंगा में स्नान करवाकर एवं बुद्धि प्रदान कीजिए। प्रभु, समय अति भयंकर है और आगे इससे भी भयंकर आने वाला है। हे मुनीश्वर, जान पड़ता है कि आने वाले समय में प्राणी घोर पापी होंगे, अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर निंदित धर्मों को अपनाकर एकदम निंदा का पात्र बन जाएंगे एवं मनुष्य असत्यवादी, धन के इच्छुक, सत्य कर्म रहित, पाप कर्मों में लगे रहेंगे और कलयुग के प्रभाव से अपनी जाति के कर्मों को छोड़ जप, तप, तीर्थ इत्यादि को भूलकर पाखंड में पड़ जाएंगे। उनसे यम, नियम तथा संयम कुछ भी न हो सकेगा। अज्ञानता में पड़कर, इंद्रियों के दास बनकर, व्याभिचारी आदि कुकर्मों में पड़कर पाप नाम से पीड़ित हो जाएंगे। सत्य को त्याग कर और झूठ को अपनाकर, प्रेम और प्यार को त्याग कर शत्रुता को अपनाएंगे। वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी जाति के कर्मों को अपना लेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों को अपना लेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय भी अपने कर्मों से गिरकर जाएंगे। वैश्य वर्ण के भी यही दशा होगी। शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनाने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने अपने धर्म कर्म को त्याग कर व्याभिचारी होकर पाप करने लगेंगे। देव, गुरु तथा मित्रों का अपमान होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय जातियों की धज्जियां उड़ाई जाएगी। क्रोध और अहंकार में फंसकर संसार के अथाह सागर में समा जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करके अपने आप को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कहकर पुकारेंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित हो अपनी आयु को भी कम कर लेंगे। स्थान स्थान पर शूद्र देव मंदिरों में प्रविष्ट होने के लिए प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण मांस व मदिरा का उपयोग करने लगेंगे। क्षत्रिय वेश्यागामी, कुसंगी और पापपरायण बन जाएंगे। वैश्य व्यापार द्वारा अधर्म करने लगेंगे। ब्राह्मण क्षत्रियों की निंदा करने लगेंगे। पुरुष अन्य स्त्रियों को और स्त्रियां अन्य पुरुषों को कुदृष्टि से देखेगी। वेश्याएं सत्वंती नारियों की
निंदा करके अपने आप को कुलवंती बताएगी। पिता पुत्र, माँ बेटी और बाप बेटी के रिश्तों में कोई उलटफेर हो जाएगी। पिता पुत्री की और पुत्र पिता की निंदा करेगा। स्थान स्थान पर माता पिता और गुरुजनों की निंदा होगी। जप तप और शील एकदम नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को केवल भोग विलास की सामग्री समझने लगेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से ब्राह्मण बनेंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ व पाखंड से पूजे जाने लगेंगे। कली पूजा 3 निशान